1970 से ही कानून में कई प्रावधान किए गए हैं, सिर्फ इन्हें सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। पहले भी 72 में जब अबॉर्शन एक्ट पास हुआ है तो अबॉर्शन कर नहीं सकते, जैसे कि हमें लड़का नहीं चाहिए या लड़की नहीं चाहिए, दोनों कंडीशन में अबॉर्शन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट। It is important to recognize that eliminating girls is a billion-dollar business in our country. हमारे देश में कन्या भ्रूण की हत्या से जुड़ा करोड़ों का कारोबार है। इस धंधे में लगे लोग अदालतों के जरिए अपना धंधा जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। Money by eliminating girls. कानून है एक तरफ, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी कई दंपति अवैध रूप से डॉक्टरों से अपने बच्चे की लिंग की पहचान के लिए संपर्क करते हैं। 15 दिन में एक बार ऐसे लोग आते हैं जिनको सेक्स डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, और वजह ये हो सकती है कुछ प्रेशर ससुराल से है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक को उसको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि लड़का और लड़की एक ही जैसे हैं और वो सब अलग, उनको स्टैंडर्ड देना अच्छा नहीं है। इस याचिका को खारिज करके मुंबई हाईकोर्ट ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा ली, पर अब समाज और सरकार की बारी है, क्योंकि समाज और सरकार को सोचना चाहिए कि अगर पैदा होने वाली लड़कियों की संख्या इसी तरह से घटती रही तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध बढ़ते जाएंगे। मुंबई से योगेश पवार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। साफ तौर पर एक अहम ऐतिहासिक फैसला जो मुंबई हाईकोर्ट ने कल सुनाया कि किस तरह से जन्म से पहले किसी तरह से भी लिंग की पहचान नहीं की जा सकती। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद है। डॉक्टर मंदाकिनी पुरंदरे जो कि जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर एल शारदा जो कि एनजीओ पॉपुलेशन फर्स्ट की प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। स्वागत है आप दोनों का मुंबई सेंट्रल कार्यक्रम में। और एडवोकेट हमारे साथ हैं उदय वरुंजकर जो कि अदालत में अपना तर्क रख चुके हैं। माफ़ी चाहूँगी कि आपका नाम नहीं ध्यान हो पाया, क्योंकि लाइव कार्यक्रम के दौरान अक्सर लास्ट मिनट तक चीज़ें चलती रहती हैं। सबसे पहले तो उदय जी आपसे जानना चाहूँगी कि आपने किस तरह के तर्क रखे कोर्ट में कि मुंबई हाई कोर्ट ने इस तरह का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, किस आधार पर ये फैसला लिया गया है? कोर्ट के सामने जो पेश पैदा ये मैटर हुआ था उसमें ऐसा कहा था कि मेरी फैमिली होने का मेरा एक अधिकार रहता है, मेरी फैमिली बैलेंस रहने का भी, बैलेंस करने का भी मेरा अधिकार रहता है। और पिटिशनर कहता था कि मेरे 2 लड़के हैं, मुझे लड़की अभी चाहिए ताकि मेरी फैमिली बैलेंस हो सके। हमने कोर्ट के सामने ऐसा कहा कि ऐसा कोई राइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका जो सेक्स है वो डिटर्मिनेशन करना या सेक्स सिलेक्शन करना, उसका सेक्स ढूंढना, ये कायदे के अंदर एक गुनाह है, ये हो ही नहीं सकता। और हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई भी राइट, ऐसा कोई भी अधिकार किसी व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। अगर अधिकार ही नहीं है तो फंडामेंटल अधिकार, जैसे मूलभूत अधिकार हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, घटनात्मक अधिकार कह सकते हैं, ऐसा कोई अधिकार नहीं हो सकता। और जब तक ऐसा अधिकार नहीं है तब तक आप हाईकोर्ट में आके आपका अधिकार ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपका एनजीओ है, पॉपुलेशन फर्स्ट एनजीओ है, ये क्षेत्र से कई सालों से जुड़ा हुआ है, कई अहम कदम आपने उठाए हैं। दर्शकों को अगर हम ये समझा सकें कि सिलेक्शन जो प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन डिटर्मिनेशन और सेक्स सिलेक्शन, इसमें किस तरह का अंतर है? सेक्स डिटर्मिनेशन ये होता है कि कई तरीके से सेक्स पहचाना जा सकता है। आजकल प्री कंसेप्शन टेक्निक से भी हम सेक्स को पहचान सकते हैं कि ये लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है। सो ये भी कानूनन अपराध है, सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके अलावा जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बेसिस पे कोई एक फीटस को अबॉर्ट करना चाहते हैं कि क्योंकि हमें एक लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, वो भी कानूनन अपराध है। तो हम ना ही सेक्स जान सकते हैं, ना ही जान के उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हैं, अनलेस देयर इज सम जेनेटिक और अदर इशू इन्वॉल्व्ड। डॉक्टर पुरंदरे, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कई ऐसे मामले देखे होंगे, आप जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कई लोग आपके पास आते होंगे, आपके नीचे अनुभव किस तरह से रहे हैं, संक्षेप में अगर आप बता सकें। अनुभव तो ऐसा है कि लोगों को एक लड़की है तो भी दूसरा लड़का चाहिए, इसीलिए बोलते हैं कि बच्चा लड़का है या लड़की है ये देख लो करके। ऐसे आपने कहा कि लड़का है तो लड़की मांगने वाले बहुत कम होते हैं,
और ऐसे बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो लड़के को दहेज देना बहुत मुश्किल पड़ता है। जैसे आपने जिक्र किया डॉक्टर शारदा की, ये एक अलग सा केस था क्योंकि यहाँ दंपति जो थे, पति पत्नी थे, उन्होंने अर्जी दाखिल की, उनके 2 बेटे पहले से थे, उन्हें एक लड़की चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अर्जी दाखिल की। क्या आपको लगता है कि एक कोशिश हो सकती है कि इस पूरी प्रक्रिया को, जो लिंग पहचान की प्रक्रिया से कानूनी जामा पहनाने की एक प्रक्रिया हो, एक कोशिश हो, ताकि लोग कह सकें देखिए ये तो लड़की चाहते थे, इसमें कोई गलत काम नहीं है? या ज़रूर है, तो इसी तरह की मामला लगता है क्योंकि एक जस्टिफिकेशन, बहुत सारे कम इश्यूज ऐसे होते हैं जहां पर एक कोई लड़की चाहते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लड़की नहीं चाहते हैं, और अगर इस पे कोई भी एक्शन लिया होगा तो इट वुड हैव बीन मैनिपुलेशन ऑफ द लॉ, और इसको थोड़ा सा मिसलीड करने की एक अटेम्प्ट होती थी। ये चर्चा हम जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं मुंबई सेंट्रल, जहां हम आज जिक्र कर रहे हैं भ्रूण हत्याओं के बारे में। क्या लिंग की पहचान पहले से की जानी चाहिए या नहीं? बॉम्बे हाईकोर्ट का जो निर्देश आया है, क्या वो सही है या गलत? हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले कुछ दृश्य जो दर्शाएंगे लड़कियों की अहमियत। Yet here I am, a small proof of life, a little miracle, but not to all. To two special people, a consequence to their life, a choice today for your tomorrows. Erases the memory of me. One chance is all I ask, a future. Maybe I'll be a teacher, a doctor, or just a mother. If only you take a chance on me. मुंबई सेंट्रल प्रायोजक जियो वैसे चाहो जैसे। जेन एक्स प्रीमियम ब्रीफ्स सीरियसली एक्स रेटेड। और 502 पताखा चाय, जहां पताखा वहां हम गजब का स्वाद। Let's take it from the top. Mr. Chidambaram, our editor's survey says you're the best performing minister. I accepted this job knowing that the Congress has a very limited mandate. I think the one word that would go with our company and with the legacy very well is trust. I'm going to die with my boots on. Nobody who's talking about retirement. Idiots retire. I'm sorry to say. Idiots retire. The big players do business here. We've been able to resurrect the company, pay back everybody. That was a huge responsibility. This is truly a great moment of satisfaction for all of us. Describe to us your meeting with Bill Gates. When I started talking to him, he looked everywhere but at me. For most people who go to school or even go to offices, most Mondays are blank. From the top, one more time. First ever television interview, we're speaking to the generation next. I can't say no, the mantle has passed on to us. India's #1 business channel. NDTV, Profit, News you can use. इससे पहले कि गर्मी की छुट्टियां यूं ही गुजर जाएं, हमारे साथ कुछ नया शौक अपनाएं। कुछ लर्न करने को मिलता है इनसे, और ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे उसको अप्लाई कर सकें। देखिए, ये है इंडिया में फुर्सत के रंग, सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे NDTV इंडिया पर। ये है इंडिया प्रायोजक छा गया पंखों का बाप, खैतान एप्रो, Ultratech Cement, the engineer's choice. जैसे चाहो जैसे। और हिमानी फास्ट रिलीफ, दर्द मिटाए चुटकी में। मुंबई सेंट्रल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम
बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं लिंग पहचान के बारे में। किस तरह से मुंबई हाई कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि जन्म से पहले लिंग की पहचान नहीं की जा सकती। एक कोशिश है ताकि भ्रूण हत्या हमारे देश में ना हो। डॉक्टर पुरंदरे, डॉक्टर शारदा और उदय जी हमारे साथ हैं पहले से ही इस कार्यक्रम में। डॉक्टर शारदा, आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो NGO है पॉपुलेशन फर्स्ट, किस तरह के मकसद हैं, किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं और किन लोगों को आप ध्यान में रखकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं? हमारा प्रोग्राम जो है लाडली हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम में हम इस प्रोग्राम के थ्रू मुंबई में जो सेक्स सिलेक्शन प्रैक्टिस है उसको बंद कराना चाहते हैं। और मुंबई में हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है और इसके लिए हमारे डायरेक्ट ऑडियंस तो है जो पेरेंट्स है एंड द कपल्स एंड द डॉक्टर्स, बट इनडायरेक्टली वी आर वर्किंग थ्रू द वार्ड लेवल वर्कर्स, वार्ड लेवल कमिटीज़, यूथ एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड वेरियस अदर ग्रुप्स। डॉक्टर पुरंदरे, 1972 का एक्ट कहते हैं जिसके तहत काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। कोशिश की गई थी कि ये भ्रूण हत्या के मामले सामने ना आए। क्या आपको लगता है कि वो काफ़ी हैं या फिर जो लॉ हैं, जो एक्ट हैं, उनको और सख्त करना बहुत ज़रूरी है? वो जो 72 का एक्ट है उसमें तो ऐसी परमिशन नहीं है कि लड़का है तो निकालो या लड़की है तो आप एबॉर्शन कर सकते हैं। कोई कंडीशन में एबॉर्शन कर सकते हैं, ऐसा है उसमें। और वो कंडीशन जो है वो मान लो कि प्रेगनेंसी माता के लिए ट्रबलसम हो सकती है तभी कर सकते हैं, या प्रेगनेंसी रेप की वजह से हुई है, बलात्कार हुआ है तो एबॉर्शन कर सकते हैं। और एक कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होने के बाद जब प्रेगनेंसी आती है तब करने के लिए परमिशन है। फिर लड़की है इसीलिए एबॉर्शन करने का परमिशन नहीं है, लड़का है इसीलिए भी नहीं है। उदय जी, आपसे जानना चाहूँगी कि कानून क्या कहता है? आप एक वकील हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? 1988 की बात है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहला ऐसा कायदा बनाया था, पहला कानून बनाया था कि जिसके अंडर सेक्स सिलेक्शन बैन हुआ था। 1994 में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का जो ढांचा है उस पर तय होते हुए दूसरा एक्ट बनाया था जो भी प्रेजेंट एक्ट है। 2002 साल में सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वजह से इस जो 1994 का एक्ट है इसमें अमेंडमेंट हो चुके थे और यह अभी नया 2003 का एक्ट बन चुका है। मुंबई एक ऐसा शहर जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, आधुनिक शहर है, लेकिन आज के दिन हकीकत ये है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे दंपत्ति हैं जो कि अवैध रूप से बच्चे के जन्म होने से pehले ही लिंग की पहचान कराते हैं और अगर ये लड़की साबित होती है तो भ्रूण हत्या का मामला सामने आता है। एक नज़र एक बार फिर लड़की की अहमियत पर। What more can I do to make you believe in me? What will it take? The choice you make, my destiny. What will it be? A choice today for your tomorrow. Erases the memory of me. Make every girl child a Ladli. Anil Ambani has now made a clear accusation that the share price movement has much more than meets the eye. Very, very volatile. The board meeting is on. What the gizmos are out there in the market. Your dose of golf tips, what Golf Etiquette is all about. Did you know that India's first advertisement was printed in the Bengal Gazette? We'll keep bringing you more and more views about how to play this particular stock in the market. Appreciating rupee may be great for FI investments. Coming up in this 18-acre plot are 650 apartments. A program that showcases some of the unique and innovative work undertaken by corporates and individuals
If you're searching for breakfast, lunch, brunch, or tea, then this is certainly the place to head. Hello and welcome to a show that brings you the perfect makeover. NDTV Profit. News you can use. देश मिट्टी से नहीं बनते, देश बनते हैं लोगों से, और लोग साथ आए तो बदलते हैं तकदीर, अपनी और देश की। हम लोग पंकज पचौरी के साथ रविवार रात 10 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। हम लोग प्रायोजक 50 रुपए का प्रिया गोल्ड खाओ और खेलो, खेलोगे तो जीतोगे। Frenchie X makes a big impression. और HDFC Standard Life Insurance, सिर उठा के जियो। दिन भर की खबरें जिससे है आपका वास्ता, दिन भर की खबरें जो दिखा सकती हैं रास्ता, दिन भर की खबरों पर पैनी नजर। सबसे पहले नजर आज रात की सुर्खियों पर। आज रात सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। आज रात प्रायोजक क्रीम बेल आइसक्रीम, बड़े बड़ों की घंटी बजा दे। एलिगेंट थर्मैक्स टीएमटी बार, क्या आप में है वो स्टील? और घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मुंबई सेंट्रल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं लिंग पहचान के बारे में। क्या जन्म से पहले इस तरह की पहचान की जानी चाहिए? नहीं, मुंबई हाईकोर्ट का साफ कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शारदा, इसका सल्यूशन क्या है, हल क्या है? ये जो इशू है ये बहुत ही हज़ारों सालों पुरानी वाली इशू है, जो मेल प्रेफरेंस की बात है। हम अक्सर जब लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारे 2 लड़कियां हैं, वी आर वेरी हैप्पी, बट आई कैन अंडरस्टैंड, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ क्यों कोई ऐसा कर रहा है। जब तक हम ये अंडरस्टैंड करते हैं तब तक इसमें कोई हल नहीं आएगा। हमारा पूरा एफर्ट इसमें रहना चाहिए कि हर कोई ये कहे कि इट इज़ ए क्राइम एंड इट शुड नॉट हैपन। And we are saying that there should be a cadre of social whistleblowers जो अपने जिम्मा लेंगे कि वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ करे। हमारा जो 3C कंपोनेंट है, दैट इज़ काउंसिल, कंपेल एंड देन कंप्लेन। जब तक हर कोई ये स्टैंड नहीं लेंगे तब तक कोई। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर पुरंदरे। आपके पास आंकड़े हैं शायद जो स्थिति को दर्शाते हैं। वो खाली कायदे से ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, समाज प्रबोधन होना चाहिए। सब समाज को मालूम होना चाहिए कि खाली लड़के लोग पैदा करेंगे तो लड़कियां कहाँ से आएगी। अब आज जो स्टैटिस्टिक्स है कि 1000 लड़के हैं तो 930 लड़कियां हैं। मतलब क्या होता है कि 70 लड़के को बेबी नहीं मिलेगी या 70 लड़कियां को 2 हस्बैंड होएंगे। चलेगा क्या समाज को? जब ये अहम सवाल आपने उठाया कि अगर 70 ऐसे लड़के हैं जिन्हें शायद बीवियां ना मिले, पत्नियां ना मिले, तो एक आंकड़ा है जो इस बात पर हम सबका ध्यान खींच रहा है कि किस तरह से लड़कियों के प्रति कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज के दिन ये हकीकत है कि इलीगल और गैरकानूनी होने के बावजूद ये प्रथा है। ना सिर्फ मुंबई में, देश के कई हिस्सों में अभी भी लड़कियों के प्रति भेदभाव हो रहा है। अवैध रूप से दंपति हैं जो कि भ्रूण हत्या के मामले सामने ला रहे हैं, जन्म से पहले ही लिंग पहचान कर लड़कियों का जन्म होने नहीं देते। आप देख रहे हैं मुंबई सेंट्रल। समय एक छोटे से ब्रेक का। इस विषय पर अगर आप कोई राय रखते हैं आप हमें SMS कर सकते हैं 6388 पर। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लंदन में इन दिनों बिजी हैं अपनी ऐश। फिल्म प्रोवोक की शूटिंग जो चल रही है। Speak up when I call your name. कहानी एक भारतीय महिला की जिसने परदेश में खुद पर हो रहे जुल्मों का बदला लेने के लिए अपने पति को उतार दिया मौत के घाट। हर फिल्म में मुझे एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंडिविजुअल इंडियन औरत का किरदार निभाने का अवसर मिला है। एंड ऐसे अवसर, ऐसे मौके कोई एक्टर नहीं छोड़ता। लंदन में ऐश, शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। लंदन में ऐश, प्रायोजक क्लब HP, अच्छा लगता है, और फ्लेयर एंगुलर पेन्स, स्पेशली डिजाइन टू इंप्रूव योर हैंडराइटिंग।
महानगरों में कितनी सस्ती है जान और कितना मुश्किल है जीना। मेट्रो FIR सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ NDTV इंडिया पर। मेट्रो FIR प्रायोजक एलिगेंट थर्मैक्स TMT बार। क्या आप में है वो स्टील? हीरो की पसंद छोड़ो, श्वेता बनियान से नाता जोड़ो, श्वेता अंडरवेयर बनियान। और पंचवटी का रसमोला, जो भी चाहे खाते जाओ, रसमोला से बचाते जाओ। हिम्मत है तो सामना कीजिए। इन्होंने सम्मान से स्वीकार नहीं किया। सवालों की इस रस्सी में हैं कई गांठें। हम माँ का मुंडन कर देंगे, ये बात कर रहे हैं। और हर सिरे से जुड़े कई पहलू, मगर किसी नतीजे तक पहुंचना जरूरी है। हर लड़की स्टार बनना चाहती है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कौन जीतेगा ये जंग? ये धंधा है इसलिए गंदा है। मुकाबला ये बच्चों का खेल नहीं। शनिवार रात 10 बजे NDTV इंडिया पर। मुकाबला प्रायोजक नए यामाहा क्रक्स S, जिम्मेदारी के लिए तैयार। जेल्यूसेल MPS, गैस जलन खट्टी डकार पर करे ज्यादा काम, दे लंबा आराम। मैक्सिमा, भारत की एकमात्र गारंटीड वाटरप्रूफ घड़ियां अब मेटल में भी। और छा गया पंखों का बाप, खैतान एप्रो। मुंबई सेंट्रल प्रायोजक जियो वैसे चाहो जैसे। Gen X प्रीमियम ब्रीफ्स, सीरियसली X-rated। और 502 पताखा चाय, जहां पताखा वहां हम, गजब का स्वाद। मुंबई सेंट्रल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा छात्र जो कि कॉलेज से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हैं। और हमारे साथ है मंजुल भारद्वाज, 22 साल से थिएटर की दुनिया से जुड़े हैं और गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में जाते हैं और बच्चों का मुद्दा ये उठाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस ऐतिहासिक फैसले पर जो मुंबई हाईकोर्ट ने लिया है और कहा है कि जन्म से पहले लिंग की पहचान नहीं की जा सकती? सही फैसला है और बहुत उचित है और हम इसका समर्थन करते हैं। और यही बात हमने अपने नाटक लाडली में कही है कि लड़की को पैदा होने का हक है और सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन को हम सिरे से खारिज करते हैं और ये अमानवीय कृत्य है और इस सुलझे हुए समाज को ऐसे नहीं होने देना चाहिए। और नाटक लाडली इस भ्रम को भी तोड़ता है कि हमेशा वंश लड़की चलाती है, जबकि हमारा ये कहना कि जब तक माता नहीं होगी तो संतान कहाँ से होगी। और यही बात हम अपने लाडली नाटक में कह रहे हैं। किस तरह से कह रहे हैं और कोई कुछ कहना चाहेगा कि किस तरह से आप इस अहम मुद्दे को समाज में के सामने लाते हैं, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं? कौन कहना चाहेगा? कोई? लड़के का होना एक परिवार में महत्वपूर्ण है और आदर्श है। इस भ्रम को हमने तोड़ा है और तोड़ेंगे। बहुत सही बात कही। कन्या भ्रूण की हत्या सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी होती है। हमें ये रोकना है और हमने शुरुआत कर ली है। शुरुआत की है और आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि इसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। जाते जाते कुछ ऐसी अहम बात आप कहना चाहें, आप सब मिलकर कहना चाहें? This is just the beginning of our journey. We have succeeded and we are going to succeed further in life. उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये प्ले हमारी सिर्फ एक प्ले नहीं था, एक नाटक नहीं था, ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्व हिस्सा था। और इस हिस्से को, इस मैसेज को हम अपनी खुद की ज़िंदगी में तो अमल करने ही वाले हैं, दूसरों को भी बताएंगे। और हम ये कहते हैं कि हम हैं, हम जिंदा हैं, हम लाडली। चलिए 10 सेकंड और है और आप कुछ कह सकते हैं। हम हैं, हम जिंदा हैं, हम हैं, हम जिंदा हैं, हम लाडली, मुंबई सेंट्रल में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाडली फिल्म के कुछ दृश्य हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर इस विषय पर अगर आप कोई राय रखते हैं, आप हमें भेज सकते हैं। SMS कीजिए 6388 पर, ईमेल कीजिए feedback@ndtv.com पर। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:30 बजे। जाते जाते कुछ दृश्य फिल्म लाडली से, जो कि तैयार की है ये फिल्म NGO पॉपुलेशन फर्स्ट ने। नमस्कार। She's a giver, she's a winner, she's a queen. She's a lover, she's a giver, she's a winner, she's a queen. She's a lover, she's a giver, she's a winner, she's a queen. She's a lover, she's a giver, she's a winner.
सपने ये सजाए, ये है नटखट, ये है चंचल, ये है खिलती कली, ये है नटखट, ये है चंचल, ये है सबसे भली, ये है छोटी सी परी।